नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं हमारे अपने सौर मंडल के एक शानदार सफर पर। हम शुरू करेंगे इसके बिल्कुल सेंटर से, हमारे सूरज से, और जाएंगे एकदम बाहरी बर्फीले किनारों तक। कभी ऊपर आसमान में देखकर सोचा है कि वहां उस नीले पर्दे के पीछे आखिर है क्या? मतलब पक्षियों से भी ऊपर, बादलों के भी पार, यहाँ तक कि चांद से भी बहुत दूर। वहां अंतरिक्ष में कई दिलचस्प दुनियाएं हैं और ये सब हमारे सौरमंडल का ही हिस्सा हैं। तो ठीक है, हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है सूरज, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दिल, इसका सेंटर। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? सूरज का साइज। ये अकेला पूरे सोलर सिस्टम का 99% से भी ज्यादा वजन रखता है। सोचिए जरा, बाकी सब कुछ, सारे प्लैनेट्स, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलकर सिर्फ 1% हैं। सिर्फ 1। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सूरज की यही जबरदस्त ग्रेविटी है जो पृथ्वी और बाकी सारे ग्रहों को अपनी अपनी ऑर्बिट में टिकाए रखती है। अगर सूरज नहीं होता तो ना गर्मी होती, ना रोशनी, और धरती पर जिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स के पहले ग्रुप की तरफ। ये वो चट्टानी पथरीले ग्रह हैं जो सूरज के सबसे करीब हैं। तो सूरज के सबसे पास है बुध। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे तेज भी। सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। बुध की जमीन ऊबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई है। यहाँ कोई एटमॉस्फेयर मतलब हवा है ही नहीं। इसी वजह से यहाँ का तापमान भी अजीब है। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी तो रात में जमा देने वाली ठंड। इसके बाद नंबर आता है शुक्र का। अच्छा, इसे अक्सर धरती का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साइज और ग्रेविटी में दोनों लगभग एक जैसे हैं। पर बस यहीं तक। असल में शुक्र सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका घना जहरीला एटमॉस्फेयर गर्मी को किसी भट्टी की तरह अंदर ही कैद कर लेता है। और यहीं ये बात समझ आती है कि हमारी पृथ्वी इतनी स्पेशल क्यों है। इसे गोल्डीलॉक्स प्लैनेट कहा जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जो न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडी, जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये पूरे यूनिवर्स में अकेली ऐसी जगह है जहां लाइफ है। चौथे नंबर पर है मंगल। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और वजह सीधी सी है, इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बहुत ज्यादा है, जो इसे वो खास लाल रंग देता है। मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां ध्रुवों पर पानी की बर्फ होने के पक्के सबूत मिले हैं। बस इसी वजह से साइंटिस्ट इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये भविष्य में इंसानों का दूसरा घर बन जाए। अच्छा, मंगल के ठीक बाद आता है क्षुद्र ग्रह घेरा। ये आप यूं समझिए कि चट्टानों का एक बहुत बड़ा छल्ला है जो अंदर के चट्टानी ग्रहों और बाहर के गैस वाले बड़े ग्रहों के बीच एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करता है। तो अब हम इस बाउंड्री को पार करके आ गए हैं बाहरी सोलर सिस्टम में। ये इलाका है विशाल गैस दानवों का। और यहाँ सबसे पहले मिलता है बृहस्पति, हमारे सोलर सिस्टम का बेताज बादशाह। ये एक गैस दानव है, इतना बड़ा कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। और ये बना है ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से। इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे सोचिए, अगर बृहस्पति के एक छोर से दूसरे छोर तक लाइन से पृथ्वी को रखें तो पूरी 11 पृथ्वी समा जाएंगी। इतना विशाल है ये। और बृहस्पति पर एक बहुत बड़ा तूफान है जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ये तूफान हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है। और पता है, ये पिछले 200 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार चल रहा है। बृहस्पति के बाद आता है शनि। और शनि का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? इसके खूबसूरत रिंग्स, इसके छल्ले। ये छल्ले असल में बर्फ, पत्थर और धूल के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। शनि के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, ये प्लैनेट बहुत हल्का है। मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है, इतनी कम कि अगर कोई बहुत ही बड़ा बाथटब हो जिसमें शनि को रखा जा सके तो ये पानी पर तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे, सबसे दूर के और सबसे रहस्यमयी ग्रहों की तरफ। 7वां प्लैनेट है यूरेनस। इसकी खास बात यह है कि ये अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है, जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो। और 8वां और सबसे आखिरी ग्रह है नेपच्यून। मीथेन गैस की वजह से ये दोनों ही ग्रह नीले दिखते हैं,
पर नेपच्यून का नीला रंग थोड़ा ज्यादा गहरा है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, प्लूटो का क्या हुआ? उसे तो नौवां ग्रह माना जाता था, है ना? हाँ, 1930 में जब ये मिला था तब इसे प्लैनेट ही कहा गया, लेकिन 2006 में साइंटिस्ट्स ने इसका दर्जा बदलकर इसे एक बौना ग्रह बना दिया। तो ये बौना ग्रह होता क्या है? देखिए, ये वो खगोलीय पिंड है जो एक ग्रह से छोटा होता है और सबसे जरूरी बात, वो अपनी ऑर्बिट यानी अपना रास्ता किसी और चीज के साथ शेयर करता है। प्लूटो के साथ भी यही केस था। तो इस पूरे सफर का निचोड़ ये है कि हमारे सौर मंडल में आधिकारिक तौर पर 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 8 ग्रह और न जाने कितनी अनगिनत दुनियाएं। हमारा सौर मंडल वाकई में एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली जगह है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे भविष्य की खोजों में हमें और क्या-क्या नया और रोमांचक मिलने वाला है।